रोहित अग्रवाल, तो पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जवाब आज जिस तरह से शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है, ये कह रहे राहुल गांधी। मुद्दा कोई भी हो, सत्ता के खिलाफ कोई भी आवाज संवैधानिक तरीके से भी उठाई जाए, लाठी, मुकदमा, जेल, यही होता है। देखिए पूजा जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी वैसी। जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज रह के ही जिसने राजनीति की हो, उसको सब कॉम्प्रोमाइज ही दिखाई पड़ेंगे। आज देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और कुछ ही मुझे लगता है वक्त में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट था उसको हम छूने जा रहे हैं। देश विकास की गति पकड़ चुका है और ऐसी स्थिति में पीएम को कॉम्प्रोमाइज कह के विश्व स्तर पे अपने देश की बेइज्जती करना मुझे लगता है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है पूजा जी, देखिए लोकतंत्र के अंदर जनता ही पीएम बनाती है, जनता ही आपको चुन के देती है। तो आपने चुने हुए जनता के प्रतिनिधि को आप कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं खाली इसलिए क्योंकि उन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। आपको लग रहा था कि शायद जनता आपको तीसरी बार चुन ले, परंतु आपको जब जनता ने नहीं चुना तो आपने कहना शुरू कर दिया, देखा जी हमने 2024 में इनको क्या इनको चखाया। तो स्थिति क्या हुई कि आप आज भी विपक्ष में बैठ रहे हैं और एनडीए की सरकार बनी है। पूजा जी, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की एक भूमिका होती है, सकारात्मक भूमिका होती है। उसका काम होता है जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। हर तरीके का विरोध कर सकती है, वो विरोध के लिए स्वतंत्र है। विरोध के अपने तरीके होते हैं। आपको विरोध अनाउंस करना होता है, विरोध अनाउंस करने के बाद परमिशन लेनी होती है और उसकी अपनी अपनी जगह होती हैं। विरोध करने की जगह वो एआई समिट नहीं हो सकता जहां पे देश के युवा बड़ी मेहनत के बाद, इस पे भी मैं आऊंगी। यही तो मुद्दा है ना। कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना वो गलत है, मुद्दा तो यही वो गलत है। रोहित अग्रवाल, रुकिए ना, रुकिए। कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना वो गलत है, तो कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस कहना, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो भी सब कॉम्प्रोमाइज थे, वो कहना सही लगा आपको? देखिए पूजा जी, बिल्कुल गलत है। आज पीएम को कॉम्प्रोमाइज कहना बिल्कुल गलत है। और हर एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप आज पीएम को अगर कॉम्प्रोमाइज कहेंगे तो आप जो करते हुए चले आ रहे हैं, जब विपक्ष ने एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आपको उस समय भी उन्होंने विरोध किया, क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान? इमरजेंसी के दौरान अच्छा, आप आज के जो है मौजूदा प्रधानमंत्री को आप कॉम्प्रोमाइज पीएम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, पूर्व प्रधानमंत्रियों को कहा जा सकता है, राइट रोहित? जब आप आज के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहेंगे तो हम तो बताएंगे ना कि आप क्या करके आए हो। अच्छा। और आप किस बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो। अगर आप आज कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो तो जो कृत्य आपके थे वो क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं थे क्या? और दूसरी चीज ये खाली टी शर्ट पहन के, कॉलर ऊंची करके और गुंडों की भांति की भाषा यूज करना, ये लोकतंत्र को मतलब आज के पीएम कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि पहले के पीएम कॉम्प्रोमाइज थे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रोहित? पूजा जी सवाल रिपीट कर दीजिए। नहीं, मुझे ना संदर्भ नहीं समझ में आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी पहले वाली बात तो आपने गलत करार कर दी, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज के पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए पिछले पीएम भी कॉम्प्रोमाइज थे, इसलिए आज के पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये कहना चाह रहे हैं? कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं आप, ये तो बताओ ना। खाली यही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि खाली टी शर्ट पहन के, कॉलर ऊपर करके और संसद की सीढ़ियों पे खड़े होकर टिप्पणियों करने से आप ये कह दोगे कि हाँ जी कॉम्प्रोमाइज्ड है पीएम। कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। जनता उनको चुनती चली जा रही है, तीसरी बार जनता ने चुना है, जनता को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री फैसले ले रहे हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइज है? पंडित नेहरू किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज? 47 से 64 तक पीएम रहे, वो जनता के वोट से नहीं थे? नहीं, बिल्कुल जनता के वोट से थे और उनका बिल्कुल सम्मान किया गया है। चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, सबका हमेशा सम्मान किया गया है। परंतु अगर उनके पोते जबरदस्ती पीएम की कुर्सी पे बैठने के लिए वो चाहते हैं कि हम उन बातों को भी उधेड़ें जो उस समय हुई, तो फिर हम उधेड़ेंगे ना भाई। आप अगर कोई किताब लेके आओगे तो फिर कुछ किताबें तो हम भी लेके आएंगे ना। जो किताबें आप ही के सहयोगियों ने लिखी है, जो आप ही के पीएस हुआ करते थे, आप ही के सहयोगी हुआ करते थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो बाकायदा पब्लिश हुई हैं, हम तो उन किताबों को लेके आए, उनका संदर्भ बताया, तब आप उछलने लग गए, तब आपको दिक्कत होने लग गई। भाई आप ये चाहते हो कि हम खाली कीचड़ फेंक के चले जाए, कीचड़ का गोला हम पे कोई ना फेंके। अरे भैया, अगर सफेद शर्ट पहन के घूमोगे तो कीचड़ के दाग तो आप पे भी दिखाई पड़ेंगे ना, बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे। भाई आपने तो देश के दो टुकड़े करके देश को आजादी दिलाई है ना। कीचड़ उछालते रहिए, जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। कौन से सवाल का जवाब दिया है? निरंतर जनता दे रही है।
निरंतर जनता दे रही है अपनी वोट के माध्यम से जनता वो मैंडेट देती है। और जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, एक बार अपने आप से तो पूछ के देखिए, क्या खुद कांग्रेस राहुल गांधी को नेता मानती है? अगर मानती है तो फिर ये G14 बना के क्या घूम रहे थे कांग्रेस के अंदर? G14 क्या है कांग्रेस के अंदर अगर वो राहुल गांधी को नेता मानते हैं तो? आप खाली देश की छवि खराब करने के लिए, आपको कोई मुद्दे मिल नहीं रहे तो आप मुद्दे पे बात नहीं करते, आप तो खाली बस एक कंप्रोमाइज वर्ड सीख के आ गए हैं कि हाँ भाई कंप्रोमाइज नहीं, तो क्या प्रदर्शन करने से देश की छवि कैसे खराब हुई? AI समिट के अंदर प्रदर्शन करने की जगह है क्या, जहां पे देश का युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहा है? हाँ। जहां पे देश का युवा ने अपनी तैयार की हुई प्रतिभा को विदेशी इन्वेस्टर के सामने दिखा रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर आपके देश में आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे आप कपड़े उतार के नंगे हो गए और कह रहे हैं हम नंगे हैं जी विपक्ष, अगर यहाँ पे आओगे हमारे देश में इन्वेस्ट करने कुछ तो हम कुछ ऐसे नंगे बीजेपी के घूमेंगे। नेताओं के अरे भी इसी कच्छा तरह के उतार दो। आजकल जो वीडियोस है ना बहुत वायरल हो रहे हैं इसी नग्नता के साथ प्रदर्शन के। नहीं तो वो किसी शिवम त्यागी भी आई एम श्योर आप भी गो थ्रू होंगे उन वीडियो से।